Manjli Singh, student of class 12 bio group from Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur. This is my third video in YouTube channel. So today's my topic is aluminium. हमारा आज का टॉपिक है एल्यूमिनियम। इसमें पढ़ना है हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसे पढ़ने से पहले हम एल्यूमिनियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एल्यूमिनियम होता क्या है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 means 182 and valency होता है 3 and कलर होता है सिल्वर वाइट एंड ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3.NS2। ये होता है बॉक्साइट का सूत्र। एंड नेक्स्ट देखेंगे कि एल्यूमिनियम अर्थ के क्रस्ट पे कितना पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम 8% अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, मतलब कि अर्थ के जो ऊपर जो पापड़ी होते हैं उस पे। एंड सेकेंड है थर्ड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है, मतलब कि जो एविडेंट क्या है प्रचुर मात्रा की जो एलिमेंट्स है 118 जो एलिमेंट्स है उसमें में से थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम। एंड नेक्स्ट है मेटल में नंबर 1 पे यूजेस होते हैं एल्यूमिनियम के। एंड फोर्थ है बॉक्साइट में 30% एल्यूमिना होता है, क्योंकि अभी हमें जो एल्यूमिनियम निकालना है वो बॉक्साइट से ही निकालना है। सो नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। चूँकि यहाँ एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो रहा है तो हमें जानना है कि एल्यूमिनियम हम कहाँ से निकाल रहे हैं। तो हमें एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम निकालना है। फर्स्ट पॉइंट कि हम बॉक्साइट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बॉक्साइट के भी कुछ ओर्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। ओर्स मीन्स अयस्क। बॉक्साइट के अयस्क हैं जिब्साइट, बोहमाइट एंड डिस्पोर। जिब्साइट का सूत्र होता है Al2O3, मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बाहर निकालना है, तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसका करेंगे। हमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बाहर निकालना है तो हम कुछ प्रोसेस के थ्रू उसे करते हैं। तो फर्स्ट होता है कि बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालेंगे, फिर एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम निकालना है। तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम। तो देखते हैं कि किन प्रोसेस के द्वारा हम इन्हें बाहर निकालते हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हम निकालते हैं बेयर्स प्रोसेस के थ्रू। एंड एल्यूमिनियम से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालते हैं हेल-होराल्ड प्रोसेस। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.NH2O एंड एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al2O3। एंड एल्यूमिनियम को तो हमें पता ही है। इन प्रोसेस के थ्रू हम बॉक्साइट से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बाहर निकालते हैं, इसका मतलब कि निष्कर्षण करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज बॉक्साइट बाय बोयस प्रोसेस एल्यूमिना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बाय बोयस प्रोसेस, हमें मतलब कि बोयस प्रोसेस के थ्रू जो अयस्क है उसका सांद्रण करना है। अयस्क हमारा इसमें कौन है, जो बॉक्साइड है, उसके थ्रू हमें एल्यूमिनियम बाहर निकालना है।
इसमें सबसे फर्स्ट बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, सबसे फर्स्ट होगा जो हमारा जो ओर्स है उसे हम पाउडर फॉर्म पे लाएंगे। पाउडर फॉर्म पे लाएंगे किसके द्वारा, इसे ग्राइंडिंग या क्रशिंग के द्वारा इसे पाउडर फॉर्म पे लाएंगे। जो हमारा पाउडर फॉर्म रहेगा वो क्या है, बॉक्साइड है। बॉक्साइड है Al2O3.NH2O। इसके बाद इसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम लागू करते हैं, लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन एंड फोर्थ फ्लोटिंग, लीचिंग इत्यादि जो मेथड होते हैं इनके द्वारा हम इन्हें सांद्रण करते हैं। तो इसमें हमें क्या, इसमें हम लेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब कि इसे धोएंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब कि धोना, पृथक करना। हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो बॉक्साइड है मीन्स और एल्यूमिनियम के जो ओर्स है मीन्स बॉक्साइड, उसको हम पहले पाउडर फॉर्म पे लाए। किसके द्वारा, ग्राइंडिंग या क्रशिंग के द्वारा उसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर पाउडर फॉर्म पे लाए। फिर इसके बाद इसका हम कंस्ट्रक्शन किए, किस विधि के द्वारा, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड विधि के द्वारा हम इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा वो जो प्रोसेस है जो हमने पढ़ा था, ये इसके थ्रू हम आगे एल्यूमिनियम निकालेंगे। अब हमारा जो मेथड है, हमारा प्रोसेस है, उसको लागू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या था, बॉक्साइड से एल्यूमिना निकालना। किसके थ्रू, बेड प्रोसेस के थ्रू हम बॉक्साइड से एल्यूमिना बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम जो बेस प्रोसेस है उसे थ्योरी के रूप में समझेंगे, इसके बाद हम उसे डायग्राम के साथ समझेंगे। सो फर्स्ट इसमें था बेस प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने तो पहले कर ही लिया, जैसे कि एक ओर्स लिए, ओर्स को पाउडर फॉर्म पे लाए, पाउडर फॉर्म पे लाने के बाद उसका कंसेंट्रेशन किए और कंसेंट्रेशन करने के बाद उसका हम हाइड्रोलिक वॉशिंग किए। एंड नेक्स्ट है बॉक्साइड को क्रश करके NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट और H2O प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉक्साइड है .H2O इसका सूत्र है, बॉक्साइड को क्रश करके मतलब शुद्ध करके NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट और H2O प्राप्त होता है। सो नेक्स्ट है फिर जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट जो प्राप्त हुआ है उसे फिर वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। एंड लास्ट है जो हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको, इसमें तो कुछ वाटर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसे बाहर निकालने के लिए उसे 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। ये एल्यूमिना का सूत्र है। तो अब देखते हैं इसे हम डायग्राम के रूप से। सबसे फर्स्ट में जो हमने जो अभी थ्योरी के रूप में पढ़ा था उसे हम इस प्रोसेस के द्वारा फिर से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था कि जो बॉक्साइड है, जो बॉक्साइड के जो ओर्स हैं उसे हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू पाउडर फॉर्म में लाएं। पाउडर फॉर्म पे लाने के बाद उसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं। NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करवाएं तो वो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट हमें प्राप्त हुआ। तो सोडियम एल्यूमिनेट हमारा यहाँ आ गया, सोडियम एल्यूमिनेट हमारा यहाँ पास आ गया। सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पास आया, लेकिन बट फिर इसके बाद हम इसे वाटर के साथ फिर से इसे रिएक्ट करवाते हैं। फिल्टर किया हुआ वाटर के साथ इसे हम रिएक्ट करवाएं। तो फिल्टर किया हुआ वाटर के साथ हम इसे रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो यहाँ से थ्रू बाहर निकल गया। एंड हमारा क्या बचा, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बचा वो इसके द्वारा यह हमारा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ आ गया। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ वाटर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हम 1000 डिग्री तक उसका हीट किए। 1000 डिग्री पर से हम हीट किए। हीट करने के बाद जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल गए और हमारा क्या बना सीधे एल्यूमिनियम, जो हमारा एल्यूमिनियम है वो प्राप्त हो गया, जो इसके थ्रू बाहर आ गया है। अब इसे हम रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बॉक्साइड है एल्यूमिनियम NH2, जो हमारा बॉक्साइड है उससे हम क्या किए NaOH के साथ रिएक्ट करवाए। रिएक्ट करवाए तो हमारा क्या बना, हमारा बना सोडियम एल्यूमिनेट हमारा प्राप्त हुआ और कुछ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बने। एंड सेकेंड नंबर पे क्या किए, जो हमारा जो सोडियम एल्यूमिनेट है, जो सोडियम एल्यूमिनेट हमें प्राप्त हुआ है उसे फिर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाए। इस यहाँ पर वाटर के साथ हम यहाँ इसे रिएक्ट करवाए, सोडियम एल्यूमिनेट को फिर वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाए। एंड सेकेंड में हम किए सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाए। यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करवाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का PPT हमें प्राप्त है। PPT मीन्स अवक्षेप प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसे हम अलग कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे बाहर निकालने के लिए हम इसे 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं। जब हम इसे 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिना प्लस H2O, जो वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल गए तो हमें एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो बोयस प्रोसेस के थ्रू हमें एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो हमें यही प्राप्त करना था कि बॉक्साइड से एल्यूमिना हमें कैसे प्राप्त करें, इसके थ्रू यही हमें प्राप्त हो गया। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, मतलब कि एल्यूमिना का रिडक्शन। हमें रिडक्शन क्यों करना है, बिकॉज हमें रिडक्शन इसलिए करना है क्योंकि एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, इस कारण हमें इसे रिडक्शन करवाना पड़ा। रिडक्शन तो ऐसे हो गए नहीं, इसीलिए इसमें कुछ क्रायोलाइसिस ऐड करने पड़ेंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्यूमिना के साथ इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पाथ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्रायोलाइट हमें एल्यूमिना में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसका जो उसके मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं। और फ्लोस्पा इसमें मिलाते हैं क्योंकि उसकी जो ताकि उसमें जो करंट अच्छे से फ्लो हो सके, इसी कारण इसमें हम फ्लोस्पा मिलाते हैं, किसमें, एल्यूमिनियम में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लाइक जैसे कि क्रायोलाइट का यूज हम क्यों करते हैं फ्लोस्पाथ में, बल्कि क्रायोलाइट का रिडक्शन के लिए हम जो एल्यूमिना है उसमें हम क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, इसका क्वेश्चन पूछता है कि क्रायोलाइट का यूज क्यों होता है एल्यूमिना में। जो एल्यूमिना का जो मतलब कि मेल्टन होने की जो टेम्परेचर होती है वो बहुत हाई होती है, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि क्रायोलाइट का यूज इसलिए करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। सो दिस इज आंसर कि क्रायोलाइट का यूज इसलिए करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। जो एल्यूमिना है उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है, इतना डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि फ्लोराइड का यूज क्यों करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन, फ्लोस्पा का यूज क्यों करते हैं, फ्लोस्पा का यूज क्यों करते हैं एल्यूमिना में, मतलब कि रिडक्शन में। तो इसका आंसर होता है ताकि करंट का फ्लो आसानी से हो, रिडक्शन में करंट का फ्लो आसानी से हो। एंड सेकेंड होता है एल्यूमिनियम की फ्लूइडिटी को बढ़ा दे ताकि आसानी से एल्यूमिना मेल्ट होकर नीचे आ जाए। नीचे आ जाए से मतलब है कि जो अभी हम हेल्होराइड का जो हम डायग्राम देखेंगे उसके थ्रू हम इसे समझ जाएंगे कि इसमें नीचे आ जाए, मतलब जो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम नीचे आके मेल्ट होके बाहर कैसे निकल जाए, इसके हो। एंड इसका जो थर्ड होता है कैथोड,
कैथोड किसका बना होता है? तो जो कैथोड होता है वो आयरन टैंक का बना होता है और कार्बन की इनर लाइनिंग उसमें हो ही रहती है। जो कैथोड जो हमारा जो टैंक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो कार्बन की होती है और टैंक होता है वो आयरन का बना होता है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि एनोड किसका बना होता है? तो हम इससे बता सकते हैं एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, इस पॉइंट्स को। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एल्यूमिना के साथ इसमें क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार मिलाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिलाते हैं। तो एल्यूमिना प्लस Na3Al F6 प्लस F2 इसे हम मिला लेते हैं। तो इसका हम पहले देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक आयन पहले इसका निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम का होता है +3, सोडियम का होता है +1 एंड कैल्शियम का होता है +2। अगर हम इसका देखेंगे, अगर हम इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम इसका देखेंगे तो जो इसमें से जो रिडक्शन कराने जाएगा वो होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम सबसे नीचे होता है। तो इसमें रिडक्शन कराने एल्यूमिनियम जाएगा। अब घटन करने मतलब कि एल्यूमिनियम अपने 3 आयंस को लेके जाएगा। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब तक हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा उसे हम अब डायग्राम के रूप में समझते हैं। थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था, जो कि एल्यूमिना के साथ हमने क्रायोलाइट्स मिलाए थे, फ्लोस्पार मिलाया था, उसे हम अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि इसके जो टैंक जो है वो आयरन का बना है और जो इसमें कार्बन की इनर लाइनिंग हुई है एंड जो इसमें जो टंगाया हुआ है मतलब कि वो ग्रेफाइट का है जो कि कैथोड का काम कर रहा है। और जो कॉपर जो है वो कॉपर स्लाइडर जो है एनोड का कार्य कर रहा है। इसमें हम एल्यूमिना क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का इसमें हम सॉल्यूशन भरे हुए हैं। और जो मेल्टिंग एल्यूमिनियम है, जो मेल्ट हो गया है एल्यूमिनियम, वो इस पाइप के थ्रू बाहर आ जा रहा है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो आयरन मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक आयन है वो +3 है। तो ये जाएगा यहाँ पर वो होना रिडक्शन होने के लिए अपने 3 आयंस को लेकर कैथोड पे। तो जब हम इसे बैटरी के चार्ज से जोड़ेंगे तो इसका जो वर्किंग है स्टार्ट हो जाता है। जो एल्यूमिनियम का जो प्लस आयन है वो चले जाएगा अपने रिडक्शन के लिए और जो मेल्ट होके एल्यूमिनियम हमें यहाँ बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा, अर्थ एनोड पे होगा जो हमारा एल्यूमिनियम है, अपने +3 आयंस के साथ मतलब मेल्ट होके अपने 3 आयंस को मतलब कि डिनोट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जा रहा है और इस पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा है। और कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में जो हमारा जो कार्बन है वो क्या कैथोड का कार्य कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। तो इसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो वो नेगेटिविटी चार्ज होती है ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है और अपने 2 आयंस को डिनोट करता है। एंड जो कार्बन है वो O2 के साथ वो करके रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और अपने 2 आयंस डिनोट करता है। क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो क्या का कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। इस कारण ये जो उसमें जो हो रही है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, उसमें कार्बन की भी उसमें हो रही है रिडक्शन। अब इसे हम फिर से रिमाइंड करते हैं। जो हमारा जो ये टैंक बना है वो किसका बना है, आयरन का बना हुआ है। और इसमें जो सॉल्यूशन भरे हैं फर्स्ट में ही हमने पढ़ा था कि इसमें एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का सॉल्यूशन होता है।
और क्या बोलते हैं कि उसमें जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है कैथोड का कार्य कर रहा है और कॉपर का स्लाइडर लगा हुआ है। अब ये हमारा हेल होराइड के थ्रू हमारा एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। अब इसका एल्यूमिनियम का यूजेस पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्यूमिनियम का यूज़। हम अपने अराउंड देखेंगे तो एल्यूमिनियम के बहुत से यूजेस होते हैं जो हमें कभी कभी हमें पता भी नहीं रहता है कि एल्यूमिनियम के कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि जो कुछ स्वीट्स होते हैं उसके जो कवर होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। एंड जो किचन्स के जो बर्तन होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो वायरिंग होती है उसमें मस्ट होता है एल्यूमिनियम का यूज़। एंड हमारे जो डोर्स होते हैं, जो हाउसेस के डोर्स विंडोज, उसमें भी एल्यूमिनियम के यूज़ होते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के यूजेस में। तो फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि इसमें मस्ट होता है कि वायरिंग करने में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्विच के रैपर में, डोर एंड विंडोज में, वायरिंग में और किचन के सामान में। सो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा।